नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप यूपी न्यूज लाइव देख रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत। और आज बात करेंगे हम जो यूपी के खेड़ा में कहा जाए कि नोएडा गाजियाबाद के साथ जो इलाका लगा हुआ खेड़ा कोड़ा, आज उसी मुद्दे पर जिस तरह से असद का इनकाउंटर हुआ था और इसके पीछे बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारा रहस्य है। और जिस तरीके से वहां पर मुसलमानों का एक कब्जा हो चुका है उस एरिया में, उसको लेकर हम बात करेंगे श्रीकांत जी से। और इसके पीछे क्या बातें चल रही है और क्या क्या है जो मुद्दे आपको अभी तक पता नहीं होंगे, जो चीजें आपको पता नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में श्रीकांत जी। तो सर, क्या है पूरा मामला, क्या है पीछे की खबर, आप उस पर प्रकाश डालिए। और खास करके जो मदरसा को बंद किया गया, 3 मदरसा को उधर बंद किया गया, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि पूरा मामला क्या है। सर आप म्यूट हैं। जी, आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल आज तक बहुत कम मीडिया इस बात को बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सूत्र ये बता रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम और सबसे खास जो कोई नहीं बता रहा है कि दरअसल असद के एनकाउंटर, और असद तो मारा गया, नवाब उसका बाप जेल में है, बिजनौर के आसपास बाकी के अपराधी पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो खोड़ा है, खोड़ा में कहा जाता था कि पुलिस एंट्री नहीं कर सकती, पुलिस नहीं जी घुस जी। सकती। आज वहां मदरसे सील हुए हैं, मस्जिदें सील हुई हैं, और खोड़ा गाजियाबाद के अपराधी, गोल टोपी जो अपराधी है, वो अपराधी अपने गले में स्लेट स्लेट लटकाकर, वो नाम अपना लिखकर, अपने बाप का नाम लिखकर और अपने चीजों को लिखकर, और योगी बाबा मुझे माफ करें, मेरा एनकाउंटर ना करें, ये परेड हो रही है। और ऐसे 100 से ज्यादा अपराधी खोड़ा के, और खोड़ा कहा जाता था क्योंकि मैंने भी फील्ड में रिपोर्टिंग करी है, क्राइम की रिपोर्टिंग की है, तो खोड़ा के लिए कहा जाता था कि वहां पुलिस पैर नहीं रख सकती। लेकिन जहां पुलिस पैर नहीं रख सकती वहां पर आज ये हुआ। दरअसल मैं अब खबर बताता हूं। असद असद जी और जी। उसका बाप नवाब, दरअसल इस पूरे पूरे सूर्या चौहान के हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड जो है वो नवाब है। क्यों? मैं उसके पीछे खबर दरअसल चीज क्या ये बताता हूं। दरअसल सूर्या चौहान एक दिन बाइक लेकर चल रहा था, और वो बाइक असद के बाप नवाब की गाड़ी से लगी, और उनके बीच विवाद हुआ, उनके बीच बहुत सारी चीजें हुई। इस बीच असद आता है और वो सूर्या से भिड़ने लगता है। उनके बीच पुरानी जान पहचान थी, और असद सूर्या को जानता था, एक ही मोहल्ले में रहते थे, तमाम तरह की चीजें थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुओं को गोल टोपी का ना दोस्त बनाना चाहिए, ना अपना दुश्मन, और उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। खैर, अब असद के बाद नवाब के साथ सूर्या की गाड़ी की भिड़ंत होती है। सूर्या और असद और नवाब के बीच तू मैं होती है, हाथापाई होती है। वो इस बात को भूल जाता है, सूर्या इस बात को भूल जाता है, लेकिन असद और नवाब इस बात को याद रखते हैं। इस बीच खबर एक और है, क्योंकि मैं ये प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बता रहा हूं। सोशल मीडिया और सूत्र जो कहते हैं, एनएमएफ न्यूज इसको चला चुका है। दरअसल खबर क्या है समझिए। एक दिन दरअसल नवाब की बेगमें बहुत हैं, आपको पता ही है, गोल टोपी कितनी भी चाहें उतनी शादी कर सकते जी हैं। जी जी। तो 4-5 साल की तो आम नवाब बात की, है। हाँ, तो नवाब की पहली जो बेगम थी, उसकी पैदाइश से असद, तो असद पहली बेगम से उत्पन्न है। दूसरी जो बेगम है, दूसरी बेगम के साथ एक दिन नवाब ने अपने पहली बेगम के बेटे सूर्या को देखा दूसरी बेगम के साथ। अब दूसरी बेगम के साथ वो लूडो खेल रहा था। दरअसल खबर ये है, दरअसल लूडो खेलते हुए उसने अपनी दूसरी बेगम के साथ असद को देखा, और असद को लूडो खेलते हुए देखे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस बीच तो क्योंकि असद जो है वो गुंडा टाइप है, और वो लगातार रील्स में गुंडई की बात करता है, लगातार मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, ये तमाम तरह की चीजें करता है, और आपराधिक तत्व का व्यक्ति वो है ही। अपराध उसने पहले भी किया, और वांछनीय अवांछनीय अपराधों में उसका नाम पुराना है, यानी कि अपराधी तो वो है ही। लेकिन इस बीच जब अपनी बेगम के साथ वो सेकंड वाली बेगम, और मैं आपको बताऊं गोलटोपी में
हाँ, बेटा और माँ का कॉन्सेप्ट जब भी होता है जब बेटे ने माँ का स्तनपान किया हो। दूध पिया हो। जो दूसरी जो हाँ, हाँ दूध पिया हो। हाँ, तो दूसरी जो उसकी बेगम है उसका तो स्तनपान किया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं, भले वो नहीं, नहीं। अम्मा रहे बाय डिफॉल्ट, लेकिन उनके बीच ऐसा मातृत्व का संबंध नहीं था। और उसके बाद असद ने लूडो हम्म, भी खेला और उसके बाप नवाब ने उसे हम्म, पकड़ भी लिया। तो नवाब के दिमाग में उस पकड़ दिन से लिया। ठनका कि कैसे मुझे असद को ठिकाने लगाना है, कैसे ऐसा इससे कुकृत्य कराना है, इसको बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उपद्रवी है ही है, तो कैसे इसको बढ़ा चढ़ाकर हाँ अक्षत। अच्छा, तो इसी कारण ये हत्या की प्लानिंग की गई थी क्या? क्योंकि वो चाहता था कि ओहो। असद चला जाए जेल, उसे आजीवन कारावास हो जाए, ऐसा कोई हम्म। कुकृत्य कर दे, ऐसा कोई काम कर दे जिससे वो उसके रास्ते का कांटा हट जाए, उसकी आंख का हम्म। जो किरकिरी है वो हट जाए। और क्योंकि असद मनचला था, असद एक तरीके से वहां पर गुंडागर्दी करता था, इसीलिए उसके बाप ने कहा कि एक पंथ दो काज, और सबसे बढ़िया यही होगा कि इसको किसी हाँ। केस में फंसा दे। उस बीच सूर्या चौहान की बाइक के साथ नवाब की बाइक का एक्सीडेंट होता है और तूतू मैमे होती है, गाली गलौज होती है, और गाली गलौज में उसे एक सुनहरा अवसर दिखता है। वो लगातार अपने बेटे के अंदर जहर भरने की कोशिश करता है, लगातार अपने बेटे को भड़काने की कोशिश करता है। और जब उसका बेटा भड़कता है, जब उसके बेटा इस बात को लेकर विवाद करता है, जब उसका बेटा इस बात को लेकर तमाम तरह की चीजें करता है, तो उसे सुअवसर मिल जाता है। वो अपने बेटे को भड़काता है कि ये सही समय है, क्योंकि मास्टरमाइंड वही है। वो अपने बेटे के हाथ में छुरा देता है और अपने बेटे को कहता है कि बकरा तो तुमने बहुत हलाल किया होगा, जरा एक बार, ठीक है। तो हाँ। वो हाँ। सूर्या को बुलाता है, सूर्या और उसके बीच विवाद होता है। पहले सूर्या को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है असद, और असद कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, गोल टोपी वाले दोस्तों के साथ मिलकर उसकी, असद की हत्या कर देता है, जो जघन्य हत्या कर दे, अपराध है। सूर्य की हत्या और कर दे। सलाम हो उत्तर प्रदेश सूर्य की पुलिस हत्या को, कर उत्तर देता। प्रदेश पुलिस किस तरीके से त्वरित कार्य करती है, और त्वरित कार्य में आपने देखा कि असद का एनकाउंटर होता है, नवाब पकड़ा जाता है, तमाम अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, और खास तौर से खोड़ा में जितने मदरसे और मस्जिदें हैं, और खास तौर से जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, उस पर अब बुलडोजर एक्शन जारी है, सबको गिराया जा रहा है। असद के घर को गिराने की पूरी तैयारी हो, क्योंकि नोटिस वहां चस्पा हो गया है। जी अक्षर। सर, इनकी हिम्मत तो देखिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मदरसा बनाते हैं और उसमें अपना ये मतलब प्रोग्राम करते हैं, लोगों की ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का। ये सबसे बड़ी चीज है वहां पर। और खोड़ा महाराष्ट्र में, जैसे कि वो एक बस्ती है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में खोड़ा हो गया था। बांद्रा बांद्रा बांद्रा। नहीं, बांद्रा नहीं, एक और जो है, जो झुग्गी बस्ती है, महाराष्ट्र की सबसे झुग्गी मीरा बस्ती, रोड। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, और हाँ उसी ठीक तरीके है। से, मुझे लगा मीरा रोड बता उसी रहे हैं। तरीके से ये खोड़ा, नहीं नहीं, मेरा रोड वाली नहीं, उसी तरह से हाँ, ये इस्लाम खोड़ा है वो, में दरअसल किए सबसे हुए थे। बड़ा इस्लाम है वो। सलम। हाँ, हाँ। और वही हाल यहाँ पे खोड़ा में था। हाँ सर, आगे की जो वो मदरसा वाली बात जो आप कर रहे थे। दरअसल अब उसको केवल ना सरकार ने निशानदेही पर रखा है, बल्कि बल्कि अब उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वो तमाम मदरसे मस्जिदें सील हैं जो अनैतिक हैं, और जो दूसरे तौर पर देखा जाए तो गलत तरीके से बनाई गई हैं, जिन पर अब कानूनी डंडा चल रहा है, जिनको अब तोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप सरकारी जमीन पर मदरसा मस्जिद बनाते हैं, आप उस सरकारी जमीन को जिहाद फैलाने की फैक्ट्री बनाते हैं। आप आजकल खास तौर से खास तौर से खोड़ा में, जहां कहा जाता था कि यहाँ पर अपराधियों का राज है, यहाँ पुलिस नहीं जा सकती, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधी मुक्त, अपराध मुक्त खोड़ा को बनाने की कोशिश कर रही है। और एक एक व्यक्ति जो अपराधी है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, और जो हिस्ट्री शीटर है, वो दुम दबाए उत्तर प्रदेश पुलिस, बाबा की पुलिस के सामने खड़ा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी अक्षर, फाइनल।
तो दर्शकों, आपने आपने देखा कि क्या है खबर, और मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसी खबर जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो आपने देखा कि जो हत्या हुई है सूर्या की, उसके पीछे की प्लानिंग कितनी गहरी थी, असद और उसकी माँ के बीच में क्या रिश्ता था, और इन सब को लेकर नवाब कैसे प्लानिंग करता है, और सूर्या की जो हत्या कराई जाती है वो एक प्लानिंग के साथ हत्या कराई जाती है, ताकि नवाब के रास्ते का कांटा असद निकल जाए, और उसकी जो प्रवृत्ति है वो उसको और आगे लाई, जिसका फायदा नवाब ने उठाया, और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों को उनके जहन्नुम तक पहुंचा दिया है। तो मैंने कहा था कि जो पीछे की खबर है वो कुछ और है, तो आपने देखा कि श्रीकांत जी ने कितने अच्छे से इस बात को बताया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक फैलाइए, अपने ग्रुप में फैलाइए, और हाँ, गोल टोपी वालों से दोस्ती ना कीजिएगा, ये दोस्त नहीं होते हैं। तो ये हानिकारक है। तब तक के लिए तब तक के नमस्कार। लिए जय हिंद, ये जय भारत, हानिकारक वंदे मातरम, नमस्कार, जय